रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अरसलान कियानी कहूटा प्रेस मीडिया सेंटर की स्क्रीन से हफ्तावार खूबसूरत प्रोग्राम आवाम और सियासत लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त हम मलका कोसार मरी में मौजूद हैं और माशाल्लाह खूबसूरत मौसम और खूबसूरत शख्सियात और इंतहाई खूबसूरत मौज़ूआत लिए जो कि कैप्शन में भी हमने लिखे हुए हैं। आपसे गुजारिश यही है कि इस प्रोग्राम का आप हिस्सा बनते रहें और इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दें। नाजरीन, आज का जो हमारा मौजू है हल्का इन्ने 57। अगर हम बात करें कहूटा की, मरी की, कोटली सतिया की, कल्लर की, 4 तहसीलों पर यह मुश्तमिल है। इस हल्के से वज़ीर आज़म भी रहे हैं, वज़ीर पेट्रोलियम भी रहे हैं, नून लीग ने काफ़ी यहाँ पर हुकूमत की है। इसके अलावा अगर हम बात करें मौजूदा हुकूमत की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसके MNA सदाकत अली अब्बासी साहब हैं, MPA की अगर बात करें हल्का PP 6 से मेजर लितासफ सत्ती साहब और हल्का PP 7 से राजा सगीर अहमद साहब। तो आज मरी की जो शख्सियात हैं इंतहाई खूबसूरत हैं। सबसे पहले मैं आपको उनका तारुफ करवाऊंगा। मेरे राइट साइड पे जो नौजवान शख्सियत बैठी हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुनज़्ज़म और मजबूत करने में एक इनका अहम किरदार है। और सदाकत अब्बासी की कंपेन चलाना हो, डोर टू डोर वर्क करना हो, उनका जलसा कराना हो और इलेक्शन से कबल इन्होंने जो जलसा करवाया, शाह महमूद कुरैशी साहब भी वहाँ पर आए थे और इनकी काफ़ी तारीफ़ की। जो इनका सियासी वर्ग था और इनका जो ख़ानदान है माशाल्लाह सियासत के अतबार से एक अपनी पहचान रखता है। राजा शहरयार इकबाल साहब, इनको हम खुशामदीद कहते हैं और इनका शुक्रिया अदा करते हैं कि अपना कीमती वक्त दिया। और मेरे लेफ्ट साइड में एक इंतहाई खूबसूरत बुजुर्ग शख्सियत हैं, सहाफ़त से भी इनका एक गहरा ताल्लुक रहा, कालम निगार, तजिया निगार। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सियासी और समाजी शख्सियत भी हैं मरी की, जनाब मास्टर आबिद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आज के जो टॉपिक्स हैं कुछ इस तरह से हैं कि इसके हल्के की अगर हम बात करें तो लातादाद मसाइल हैं जो जूं के तू हैं, हल नहीं हुए। अगर हम बात करें टूरिज्म हाईवे का जिक्र हो, सिहाला फ्लाई ओवर का जिक्र हो, कहूटा में हेल्थ एंड एजुकेशन का हो, मरी में हो, और एक प्रिस्क्रिप्शन सी बनी हुई है कहूटा के लोगों की हो या कल्लर सैदा के लोगों की हो, वो ये होती है कि हमेशा जो है MNA होता है वो मरी से इलेक्ट होता है, लेकिन वो तवज्जो मरी में ही देता है, दीगर जो तहसीलें हैं वो महरूम रहती हैं। इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये कितनी हकीकत पर मबनी बात है और जो कारकर्दगी है मौजूदा हुकूमत की वो कैसी है। तो सबसे पहले मैं राजा शहरयार इकबाल साहब की जानिब चलूँगा, इनसे क्वेश्चन करते हैं, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम कारकुन भी हैं, ओहदेदार भी रहे हैं, काम भी करते रहे हैं, कैंपेन भी चलाई है, तो उनकी कारकर्दगी के हवाले से बताइए क्या क्या अचीवमेंट्स आपने की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, अगर हम हल्का निस्तावन की बात करें तो। सर हल्का ने 57 में तो जो मामलात हैं बहुत बड़ा हल्का है ये। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहता हूँ इस हल्के में मतलब 4 तहसीलें, उसके अलावा ये साहबका चौधरी निसार साहब के हल्के के जो नीचे की यूनियन काउंसिल थी काफ़ी सारी, ये रखे तक जाता है, स्याले से भी आगे चकवाल रोड तक जाता है, बहुत बड़ा हल्का है। एक MNA या एक बंदे के मतलब बस में आप कह लेंगे अगर एक दफ़ा ये शॉर्ट टर्म में वो अगर सारी मतलब रिक्वायरमेंट्स पूरी कर सकते हैं तो ये तो पॉसिबल नहीं होता किसी भी इंसान के लिए। जहाँ तक कोई बड़े प्रोजेक्ट की बात है और आपने बात की कि तहसील मरी को सारे लोग बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं और ऐसा कुछ है और बाकी हल्कों को, बाकी तहसीलों को या इलाकों को इग्नोर किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेसिकली इस हल्के को भी मैं यही समझता हूँ अपने तौर पे एक यूनिवर्सिटी बनी, यहाँ पर एक दो बहुत अच्छे काम भी हुए, ये नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं हुआ, पर अगर आप फ़ायदा देखें तो वो तमाम लोगों को मतलब हो सकता है। उसका ये नहीं है कि सिर्फ तहसील मरी के लोग वहाँ जाएंगे, वहाँ पर सब लोग राय जाएंगे। साहब, आपने जो चंद एक चीज़ें माजर चाहता हूँ गिनवाई हैं कि काम हुए हैं, मुझे ये बताइएगा कि इस हल्के के लोगों ने एक वज़ीर आज़म को शिकस्त दी, एक नया बंदा आया उसको उन्होंने मौका दिया, उम्मीद थी, प्रोफेसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आके काम करेंगे, उन्होंने वादे भी किए, तो वो वादे क्या समझते हैं कि 3 साल हो गए, 2 साल में वो वादे पूरे करेंगे? सर मैंने आपको पहले बताया, मेरी बात अब कंप्लीट होने दीजिएगा तो उससे शायद मेरी बात का मकसद भी सबको समझ आ जाएगा, आपको भी आएगा और मैं सबको बता सकूंगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि मेगा प्रोजेक्ट्स अगर किसी को कहा जाता है ना, तो वो मेगा प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से अभी भी न तहसील मरी को मिला है, न NA 57 को मिला है। इस पूरे हल्के को इग्नोर किया जा रहा है। ऐसे मतलब देखा जाए, मतलब सदाकत अब्बासी साहब के टेन्योर की हद तक देखा जाए, क्योंकि इससे पहले भी इग्नोर ही किया गया। वजीर आजम रहे तो मुझे आप ये बताएं, आप बाराकू से आते हैं, आज भी फ्लाई ओवर की वहाँ पे अशद जरूरत है। इस्लामाबाद में 4 बने, पिंडी में 20 बन गए। एक फ्लाई ओवर मरी और कोआला तक एक लिंक करता है, एक रोड आपको। एक स्याला में एक है, वो भी बनना मतलब चाहिए। स्याले वाला तो चले वो एक साइड है ना, वो मतलब वो फिर भी उसकी आबादी जो उसको टच कर रही है वो कम है। कश्मीर आप पूरा है सर। आप सर कश्मीर को ये रोड भी जाती है ना,
पुरानी रोड ये मुजफ्फराबाद टू मतलब कश्मीर तक, तो आपकी ये रोड भी जाती है। उसके अलावा आप देखें वो इस्लामाबाद का सेंटर है, बाराको के गिरदोनवा में 4 यूनियन कौंसिल्स हैं, पीछे फुल ग्रां है, पिंड बेगवाल है, वो सारा हेडक्वार्टर है एक तरह का। सियाला भी है, बिल्कुल सही बात है। पर आप ये देखें शायद खान साहब भी गुजरते रहे यहाँ से, सदाकत साहब भी गुजरे और इमरान खान साहब भी आए, उन्होंने अभी तक फ्लाईओवर नहीं बनवाया वहाँ पे, जिसकी वजह से लोगों को तमाम को मुश्किलात हैं। मेगा प्रोजेक्ट कोई नहीं है। मैं पैदा हुआ था सेंट्रल अस्पताल में, मेरे वालिदैन मुझे लेकर गए थे जब मैं पैदा हुआ, और शायद वो भी पैदा हुए तो इसी तरह गांव में हुए होंगे, क्योंकि हमारा बड़ोआ गांव से ताल्लुक है, पहला गांव है NH57 का। हम बेसिकली फुल ग्रां के, वो इस्लामाबाद में आता है, पर हमारा जो इलाका है अभी जहाँ पर हम मुकीम है वो बड़ोआ है, वो NH57 में आता है। तो पर ये ये कि मैं आपको ये बनी है बताना तो चाहूँगा, ये परसेप्शन पूरी तरह गलत है। मेरे वालिद साहब वहाँ पर 76 स्कूल में पढ़ते थे, और वहाँ पर एक ही स्कूल था, और वहाँ पर वो पढ़े थे। मुझे यकीन है कि आज मैं भी वहाँ पे रहता हूँ, उन्हीं वसाइल में अगर रहता हूँ तो मेरे बच्चे भी वहीं पे पढ़ेंगे। मेरे दादा जान के वक्त वो बना है पता नहीं, उसके बाद वहाँ पर कोई मेगा प्रोजेक्ट नहीं बना, कोई अच्छा स्कूल नहीं है। मैं तो सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ, कोई भी सियासी आदमी आता है तो उसको सब कुछ उस तरह करना चाहिए जो वो अपने बच्चों के लिए सोचता है। शायद साहब के बच्चे यहाँ पर कोई ऐसा हल्के में स्कूल क्यों नहीं है जहाँ पर वो एडमिशन लेके पढ़े? उनको अपने बच्चे सबसे पहले इस हल्के में ऐसे वो मैयार क्यों नहीं दिया जा रहा? अपने हल्के के अंदर ऐसा अस्पताल क्यों नहीं है जहाँ पर वो अपना इलाज करा सके, यहाँ के आम लोगों का इलाज हो सके? यहाँ पे एक हॉस्पिटल नहीं है। मेरी पैदाइश हुई सेंट्रल अस्पताल के, आज भी कुछ होता तो हमें पिम्स और बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है। इस हल्के पूरे में 57 में मरी तक कश्मीर तक लोग आ रहे हैं, यहाँ पर एक हॉस्पिटल नहीं है इनके पास, बच्चा के लिए कुछ नहीं। हर गाँव में औरतें मुसीबत के मतलब तहत कोई उनको मतलब वो नज़र नहीं आ रही जगह वो किधर जाए, उनको इस्लामाबाद जाना पड़ता है, मुख्तलिफ जगहों पे जाना पड़ता है। तो यहाँ पर बेसिकली आप देखा जाए तहसील मरी में भी मतलब मेगा प्रोजेक्ट्स के लिहाज से यहाँ पर भी फुकदान है। यहाँ पर कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट नहीं हुआ, या कोटे में या गिरदोनवा में कहीं पे भी जहाँ पर ये कह सकेंगे स्टैंडर्ड का, हाँ कहीं पे भी नहीं हुआ जो इस स्टैंडर्ड का हो, जहाँ पर ये खुद सियासी लोग या जिन लोगों के पास वसाइल हैं वो वहाँ पर अपने बच्चों को तालीम दे सकें, वो अपने बच्चों को सहूलत दे सके ज़िंदगी गुजारने की, या वो अपने बच्चों के लिए मतलब आप हेल्थ फैसिलिटीज ही कर लें। कोई ऐसा प्रोजेक्ट मुझे बता दें जिसका वो कहे तमाम लोगों को फायदा। हाँ लोअर माल बन रहा है, वो है ये है, यहाँ पे बिल्डिंगें मरी में बनना शुरू हो गई इस साल, जो अभी 2-3 साल में मैंने देखी हैं, वो लोग अपने पैसों से बना रहे हैं, उसमें हुकूमत का कुछ नहीं है। हाँ जंगलात की तबाही हो रही है एक तरह से, वो देखे जाए तो खूबसूरती जो सी है वो खत्म हो रही है। वो खूबसूरती जो सी थी जिसके लिए लोग पूरे पाकिस्तान से आ रहे थे, जब बिल्डिंगें बन जाएंगी सारा कुछ हो जाएगा। जंगलात की कटाई यहाँ पे भी जारी है। सर कटाई के बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, ना मैं किसी पे इल्ज़ाम लगाऊंगा और ना मैं गलत बयानी करूंगा, पर यह है कि जो बिल्डिंग्स बन रही हैं वो लाजमी सी बात है दरख्त काट के बना रहे हैं ना, वहाँ उस हद तक तो हो रही है। चले मैं आपकी जानिब वापस आऊँगा। मैं इसी को कंटिन्यू करते हुए हमारे साथ मास्टर आबिद अब्बासी साहब मौजूद हैं। माशाल्लाह आपका एक एक्सपीरियंस भी है, सहाफ़त में लें, सियासत में लें, और आपका एजुकेशन सेक्टर में भी आपका अहम रोल है, आप टीचर भी हैं। तो एजुकेशन के अतबार से अगर हम बात करें, हेल्थ के अतबार से बात करें, मरी के हवाले से बताइएगा कि मुंतखब नुमाइंदगान की कारकर्दगी कैसी है, जो साबका थे उनकी कैसी थी, और ये जो मेंटेलिटी लेवल क्रिएट हो गया है कि मरी वालों में जो नुमाइंदगान है वो उधर ही काम करवाते हैं, स्पेसिफिक एरिया में कोहटा को नज़रअंदाज करते हैं, कल्लर को नज़रअंदाज करते हैं, कोटली सतियों को, इसमें कितनी हकीकत है, क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यानी साहब आपका शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हम आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। तो आपने मरी के मसाइल के हवाले से बात की है, तो मसाइल का जो इदराक है वो आवाम का अभी तक पूरी तरह नहीं है। हमारे आवाम के अंदर ये बात है कि वो वोट देने के बाद उसका पक्का ग़ुलाम बन जाते हैं, वो ग़ुलामी का तोक अपने गले में सजा लेते हैं, और किसी आदमी को कोई भी मसला हो जाए वो अपने MNA और MPA तक वो बात जो है ना वो दिलेरी के साथ, कुव्वत के साथ और बहादुरी के साथ अपना हक नहीं ले सकते। और बहुत से लोगों के पास बहुत से आइडियाज़ हैं। यानी एक आदमी के पास जो है ना वो अगर 1 करोड़ रुपए का आइडिया है ना, और जो आवाम के मफाद के लिए हो, लेकिन वो उस आइडिया को उनके साथ इसलिए नहीं शेयर करता कि उसको 100 रुपये का नफ़ा मिल रहा है। ये 100 रुपये के नफ़े की वजह से लोगों के मसाइल जो है उसी की तरह धरे रखे हैं। समझते ज़ाती मफादात की तरह लोग जा रहे हैं, और जो है ना लोग 1-1 रुपये के लिए जो है ना वो एक दूसरे को काट रहे हैं। सियासत में जो है ना एक लोगों का जो है ना एक दूसरे के साथ रवैया इंतहाई जो है ना वो मनफी है। हर आदमी दूसरे को काट रहा है, इस तरह की उसकी जो है ना बोटियाँ नोचने की कोशिश करता है कि ये जो है ना मुझसे उससे ज़्यादा आगे हो रहा है। तो ये बात नहीं होनी चाहिए। मैं आपको ये कहूँ कि हमारा शाहिद खाकान अब्बासी के साथ और उनके वालिद खाकान अब्बासी साहब के साथ बहुत बड़ा तल्लुक़ था। खाकान अब्बासी साहब जब इस हल्के में आए तो आपने तालीम के हवाले से बात की, तो उन्होंने सबसे पहले आते ही मरी कोटा और कोटली सतियाँ के 10 बच्चों का सालाना जो है ना वो कोटा मुकर्रर करवाया वहाँ पे, और वो अपनी ज़िंदगी में उन्होंने 2, 4, 6 लड़कों को वहाँ पे एडमिशन भी दिलवाया, लेकिन उनकी ज़िंदगी उनसे वफा न कर सकी।
वो दुनिया से चले गए। और उसके बाद उनके जो मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी उनके बेटे थे, वो बाप के नाम पर जो है ना वो ये नारा लगा कर आए कि मैं अपने वालिद मरहूम के मिशन को मुकम्मल करूँगा। लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा वोट दिया, लोगों ने उनको बहुत ज़्यादा पिज़राई बख्शी, और उसका जो है ना आपको देखा कि राजा जफर लक साहब पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ा नाम है। वो इस वजह से उनसे हार गए कि उन्होंने अपने बाप के मिशन को मुकम्मल करने का पूरा ऐलान किया था। लेकिन मैं इंतहाई अफसोस के साथ कहता हूँ कि उनके वालिद साहब ने जो काम शुरू किया था तालीम के हवाले से लॉरेंस कॉलेज में, तो वो काम तो वो नहीं करवा सके, वो कोटा उधर का उधर ही रह गया। मैं आपको बताऊँ कि मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब से ज़ाती तौर पर मुलाकात करके अपने बेटे को लॉरेंस कॉलेज में 1 क्लास में एडमिशन उसका दिलाया। उसने FSC वहाँ से की, और उसके बाद किसी बच्चे को जो है ना वो दाखिला नहीं मिला। मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब के पास गया कि मैंने उनसे जाके कहा कि अब्बासी साहब, आपके वालिद साहब ने कहा था कि मैं मरी में और कोटा और कोटली सतिया के बच्चों को दाखिला दिलवाऊंगा। उनकी ज़िंदगी में कुछ दाखिले हुए, लेकिन उनकी ज़िंदगी के बाद वो सारा काम उधर का उधर ही रह गया। तो वो मुझे कहने लगे कि आपका दिमाग ख़राब है, पहली जमात में किसी बच्चे का दाखिला हो सकता है। तो मैंने कोशिश की, मैंने हिम्मत की, मैंने ग़ुलामी की ज़िंदगी छोड़ दी, और मैंने उनकी मुखालफत में मैं खड़ा हो गया, और मैंने सच बात उनके सामने की। मैंने उनकी हमायत भी की, लेकिन जब मैंने देखा कि ये हमारे जो है ना किसी काम के नहीं रहे हैं, तो फिर मैंने उनके सामने खड़ा हो गया। और उन्होंने कई प्रोग्राम में मुझे शट अप की कॉल दी, लेकिन मैं आज तक भी ये कहता हूँ कि उन्होंने हमारे इस इलाके की साथ उस तरह की जो है ना काम नहीं किया। हाँ, मैं गैस के हवाले से उन्होंने पहले ये कहा, लोगों को ये कहते रहे कि मरी वालों का दिमाग ख़राब है, अभी तो इनके यहाँ चिमनियाँ भी लोग जो है ना वो जला रहे हैं और लालटेनें जला रहे हैं, और ये गैस के चक्कर में है। मेरी उनकी एक जनाजे में मुलाकात होगी, मेरे साथ खड़े हो गए। मैंने कहा, अब्बासी साहब, कोई 5-10 अरब रुपया गैस के लिए रख दे खुदा के लिए, कि इन लोगों को ये मसला हल हो जाए। तो शायद उनके जहन में ये बात होगी, ये तो उनको पता होगा कि वो मेरी बात उनको लगी या नहीं लगी, लेकिन गैस पे कुछ काम हुआ। काफ़ी सारी यूनियन काउंसिल गैस की जो है ना मुकम्मल हो रही हैं और हो गई हैं, और बाद जो बर्फानी इलाका है, यहाँ का टेम्परेचर बड़ा डाउन होता है, उसमें गैस ज़रूरी है। लेकिन गैस से ये है कि अब जो है ना वो छोटी सतह की ग्रीनरी दरख्तों में आ रही है, लेकिन बड़े दरख्त जो है ना वो काटे जा रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बताऊँ कि मरी में जितने बाइलाज हैं, एक दरख्त से, एक प्लाट से ना सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो अभी इस हमारे इलाके में 22 दरख्त जो है ना एक प्लाट से काटे गए। और मैंने महकमा जंगलात के DFO को फ़ोन किया कि मैंने कहा, DFO साहब, आपका फॉरेस्ट गार्ड से लेकर आपका जो है ना सारा जो है ना जो निज़ाम है, वो तो सहूलतकारी का सिस्टम उनके अंदर बना हुआ है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत यहाँ पे नहीं है, कोई कानून नहीं है, मिली भगत से सारे दरख्त काटे जा रहे हैं। अब इमरान मियाँ जो है ना इमरान खान साहब का ये जो विजन है, ग्रीन और क्लीन पाकिस्तान, अब उसमें देखें कि एक दरख्त जो है ना जिसको तैयार होने में 150 साल लगता है, और शजरकारी के नाम पर जो है ना करोड़ों के जो घपले जहाँ पे किए जा रहे हैं। अब जो है ना ये ग्रीन पाकिस्तान के नाम से जो शजरकारी हो रही है मरी में, इसको अगर देखा जाए तो इसमें कितने फंड लगे हैं। और मैं कहता हूँ कि शजरकारी के एक जंगल को जाके वो दिखा दें कि हमने कितने दरख्त लगाए हैं, तो उसमें 100 में से 5% भी जो है ना उसकी जो है ना प्रोग्रेस। जी, इधर टिम्बर माफिया की क्या सिचुएशन? टिम्बर माफिया तो हर दौर में ये सारे जो है ना जो बाहर के जो लोग हैं जो तमीरात करते हैं, वो यहाँ से भी दरख्त काटते हैं, बाहर के भी ले जाते हैं। यहाँ के जो है ना एक असिस्टेंट कमिश्नर, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मरी में थे, और उनका ये पूरा लकड़ी का बड़ा हुआ ट्रक जो है ना वो ट्रेड के मकाम पे पकड़ा गया। तो मैंने जब उनसे सवाल किया कि मैंने कहा जी कि आपके खिलाफ ये खबर आई है, चौधरी कबीर नाम था उनका, तो उन्होंने जो है ना उनके घुटने जो है ना बैंड हो गए। उन्होंने कहा, खुदा के लिए हम पर रहम करें। मैंने कहा, आप तो लोकल लोगों को तो लेते हैं, और लेकिन खुद जो है ट्रकों के हिसाब से आप लकड़ी लेके जा रहे हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। अब ये है कि आप जो है ना इस वक्त जो तमीरात हो रही हैं उसमें बाइलाज की कोई पाबंदी नहीं, 2.5 स्टोरी से ऊपर जो है ना कोई नक्शा नहीं पास होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो बाइलाज बना गए हैं वो भी सहूलतकारों ने बनाए हैं। और यहाँ पे हमारी ज़मीन का जो केस चल रहा है, मरी जो है ना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट है, महकमा फॉरेस्ट है, TA में है, 7,000 कनाल ज़मीन का हमारा केस पिंडी में है, पिंडी कोर्ट में है। पहले हमारा लाहौर हाई कोर्ट में 100 मोटर एक्शन में गया था, वहाँ पर हुकूमत ने कोई जवाब नहीं दे सकी। फिर हमारा केस रिमांड हुआ जो है ना वो लोअर कोर्ट में, अभी हमारा केस वहाँ चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी लोगों पर FIR हो रही हैं, लोगों को परेशान किया जा रहा है। अभी जो है ना ये एक्सप्रेस वे जो बनी थी, इस एक्सप्रेस वे पर जो ऑपरेशन जारी है, लोगों ने जो तमीरात की थी अपने पैसे से अपनी ज़मीनों पर, और उन तमीरात को गिराया जा रहा है। कल भी यहाँ पर एक एहतजाजी मुजाहरा हुआ है, वहाँ के जो है ना वो जो मुतासरीन है उन्होंने किया है। तो इस तरह की जो प्रैक्टिस है वो नहीं होनी चाहिए। मैं MNA और MPA के बारे में ये कहूँगा कि किसी पार्टी को जब टिकट मिलता है ना, तो वो टिकट अवाम को मिलता है, लेकिन वोट लेकर लोग हमारे नुमाइंदे हमारे जो है ना वो कामों से जो है ना वो चश्मपोशी करना शुरू कर देते हैं। आप देखें ना एक्सप्रेस वे पे जो बिल्डिंगें बनी हैं वो एक रोज़ में तो नहीं बनी ना, वो बिल्डिंगें बनने में उसको कई साल लगे हैं।
और अब जो है ना वो प्रेशर पे जो है ना वो नादीदा कुफ्तें जो लगी हुई हैं, यहाँ पे डन्ना के मकाम पर एक जो है ना वो एक छोटा सा एक रिजॉर्ट बनाया, टूरिस्ट रिजॉर्ट, लोग आते हैं। मरी शहर में तो कोई दाखिल नहीं हो सकता। अब मैं आपको बताऊं कि मरी में पार्किंग प्लाजा न होने की वजह से लोग सड़कों पे जो है ना पसीने को छूटते हैं उनके। लाहौर में इतना पसीना नहीं लगता, मुल्तान में नहीं निकलता, इतनी ठंडी जगह में इतना पसीना निकलता। किस वजह से? कि यहाँ पर पार्किंग नहीं है, और पार्किंग ना होने की वजह से मरी का टूरिज्म जो है ना खत्म होकर रह गया है। आप देखें कि पिंडी से आप सफर करें ना, आपके साथ बच्चे हैं, जो फैमिली है, तो किसी जगह पे आपको एक टॉयलेट नहीं मिलेगा। यहाँ की अगर मकामी मसाजिद ना हो ना, तो यहाँ की जो लोगों के कपड़े गंदे हो जाएं इस वजह से कि यहाँ पे कोई जो है ना बाहर के लोगों के लिए टॉयलेट नहीं है। लेकिन मास्टर जी इधर अपना इसका फंड इतना है मरी का, तो वो फंड किधर यूज होता है? फंड देखें जी, फंड हर दौर में हुकूमती सतह के बड़ों से लेकर छोटू तक हर आदमी जो है ना सरकारी फंड में करप्शन कर रहा है। और इसका अगर जो हिसाब लिया जाए ना, तो हर इदारे में कोई ना कोई जो है ना वो चोर आपको मिलेगा, लेकिन कोई उसका जो है ना ऑडिट करने वाला नहीं है, उसका एहतसाब करने वाला नहीं है। तो इसलिए जो है ना ये पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर जो दरख्तों की कटाई है, इस कटाई पे जो है ना ये प्लाटों की कटाई में, अभी कल हमारे पास जो ये सामने एक दरख्त है, एक प्लाट है, उसमें से कल रात को एक दरख्त काटा गया। और ये साथ जो है ना 77 नंबर प्लाट है, उसमें से जो ना वो पिंडी कमिश्नर के किसी जो है ना वो साबका कमिश्नर जो थे, उनका किसी रिश्तेदार का था, उसने 22 दरख्त काटे और हमने उस पर एहतजाज किया है। और उस एहतजाज की वजह से यहाँ के मकामी लोगों पर जो है ना तरह तरह की जो है ना मसाइब टूट रहे हैं। कोई पूछने वाला नहीं है, कोई लॉ एंड ऑर्डर की जो है ना वो सूरत हाल सही नहीं है। इसलिए जब तक जो है ना इदारे काम नहीं करेगा, इमरान खान ये कह रहे हैं कि पहले ये तो ये कहते थे कि इदारे जो है ना माफिया के हाथों में जो है ना वो अलाकार बने हुए हैं, लेकिन अब ये जाके देखें कि हर जगह जो इदारों का काम किया है कि माफिया के लिए जो है ना वो सहूलतकार बने हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। अब जो है ना कानून सब के लिए है ना, एक के लिए तो नहीं है ना, गरीब के लिए कानून है, अमीर के लिए जो है ना खुली छुट्टी है। तो इसलिए मैं ये गुजारिश करूंगा कि जितने जो हमारे इदारे हैं, वो इदारे जो है ना अपना अपना फर्ज पूरा करें। देखें ना, एक आदमी के पास 5 मरले का प्लाट है, तो वो अपने 5 मरले के प्लाट पर किसी को काबिज नहीं होने देता। और एक हुकूमत जो है उसके पास सारे इदारे हैं, उसके पास पुलिस है, उसके पास पावर है, सारी चीज़ है, लेकिन उसके बावजूद जो है ना यहाँ पे जो है ना गैर कानूनी तामीरात जो हो रही हैं, प्लाजे खड़े हो रहे हैं। और ये उस वक्त जब ऑपरेशन करते हैं जब इनके पेट भर जाते हैं, और ये खा खा के जो है ना वो ये जो है ना वो इनके अंदर से हक निकल जाता है, क्योंकि जो आदमी रिश्वत खाता है उसके अंदर हक बात कहने की जो है ना जरूरत नहीं होती है। तो ये जहाँ तक ये रिश्वत का निज़ाम है और ये इदारे रिश्वत खा रहे हैं और मरी के जो हुस्न को तबाह कर रहे हैं। और पार्किंग प्लाजे के हवाले से मैं आपको बात बता रहा हूँ कि मरी में तकरीबन 5-6 एंट्रियाँ लिखती है, और इस हर एंट्री में 200, 400, 500 की जो है ना वो पार्किंग होनी चाहिए। उसमें एक पार्किंग होनी चाहिए यहाँ पर शवाला के मकाम पर, जहाँ से जो कैंट का एरिया शुरू होता है उसके करीब एक पार्किंग होनी चाहिए, ताकि जो है ना जो कैंट के एरिया किसी जो ट्रैफिक है उधर जाए। एक जो है ना ये जिगा गली के मकाम पर होनी चाहिए, एक जो है ना ये लॉरेंस कॉलेज के करीब जो है पार्किंग होनी चाहिए, ताकि लोग शहर के अंदर आसानी से दाखिल हो सकें। अब शहर के अंदर अगर पार्किंग प्लाजा बन जाए तो उसके लिए भी एक फिजिबिलिटी है। अगर पानी पीछे से आता है ना, तो पानी की अगर निकासी का इंतजाम हो तो पानी निकल जाता है, लेकिन पानी की निकासी का अगर इंतजाम नहीं है तो फिर पानी जो है ना मसाइल पैदा करता है। अब जो है ना वो मरी के अंदर जो यहाँ पे जो है ना शीफंग होटल जो है ना मियाँ नवाज शरीफ के दौर पे यहाँ पे पार्किंग प्लाजे के लिए एक बिल्डिंग बनी थी। तो मकीम खान जो एक अखबार मरकज अखबार के जो थे, वो उन्होंने जो है ना ये नवाज शरीफ साहब से जो है ना लीज पर ले लिया, और लीज पे लेने के बाद यहाँ पर होटल बन गया। अब ये होटल जो है ना किसी और आदमी ने लिया है, और पार्किंग जो है ना यहाँ उनका प्रोग्राम था कि यहाँ से पार्किंग का करके लोग कश्मीर पॉइंट जो है ना वो पैदल जाएंगे, उस लिफ्ट के जरिए से जाएंगे, लेकिन वो माफिया ने उस प्लाजे को ख़त्म करके वहाँ पे होटल तामीर कर लिया। मास्टर जी मैं माजरत चाहूँगा, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, असल में आपसे सवाल तेज़ी से, क्योंकि हमारे नाजरीन भी डिस्टर्ब हो रहे होंगे, अंधेरा भी काफ़ी हो रहा है, तो मैं माजरत चाहता हूँ। हमें चाह रहे थे कि आपको एक अच्छा व्यू भी दें और इस व्यू में बैठ के प्रोग्राम भी करें, तो आपसे गुजारिश है इसको शेयर भी करें, फीडबैक दें। आपके रेलिवेंट सवाल है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया था, वो यूनिवर्सिटी के यहाँ पर क्लासेस शुरू हो गई हैं। फिर हमारे जो MNA साहब हैं उन्होंने पहले कहुटा में वादा किया था कि आपको यूनिवर्सिटी देंगे। हमारे MPA साहब PTI में शामिल इस वजह से हुए थे कि मैं अपने अवाम के लिए यूनिवर्सिटी लूँगा। तो ये बताएं कि उन्होंने तो यूनिवर्सिटी की इधर बन गई है, तो कोटा के और उधर उन्होंने कहा कैंपसेस बनेंगे, लेकिन एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ HEC की रिक्वायरमेंट के मुताबिक 10 साल तो कैंपस बन नहीं सकता। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो यूनिवर्सिटी है या वो कैंपसेस हैं, क्या ये वाकई काम इन पे हो रहा है या फिर ये सिर्फ ऐलानात है? उसमें ऐलानात भी हैं, उस पर कुछ काम हो भी रहा है, लेकिन ये इसके अंदर इतनी बोल बलियाँ हैं ना
कि उस भूल भुलैयों में जो फर्स्ट ईयर में या सेकंड ईयर में जो बच्चे जाते थे उनके लिए मसाइल पैदा हो गए। अगर उन्हें यूनिवर्सिटी बनानी थी ना तो हुकूमत के पास फंड की कोई कमी नहीं है। अगर एक आदमी 100 अरब रुपए की करप्शन करके पैसे जेब में डाल सकता है तो वो 100 अरब रुपया ऐसी जगह पे लगना चाहिए था जहां पर एक नई बिल्डिंग बनती, एक नई जगह होती और उसके अंदर जो है ना वो अप्रोच आसान होती। अब शहर के अंदर जाना इतना मुश्किल हो गया है कि जो है ना मरीज जो है ना शहर के अंदर नहीं जा सकता। लोग एक्सपायर हो जाते हैं कि शहर में पार्किंग का सिस्टम नहीं है, सड़कें तंग हैं। अंग्रेज के दौर में जो सड़कें बनाई गई थी घोड़ों और गधों के लिए, उस पे घरों जितनी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं। अब एक गाड़ी जो है ना वो घर जितनी बड़ी गाड़ी है और उस पे वो उसके होते हुए किस तरह लोग जो है ना इस यूनिवर्सिटी तक अप्रोच करेंगे। इसलिए अगर हुकूमत ने कोई काम करना है, अगर लोगों को सही इनकी कोई फलाह बहबूद करनी है तो उसके लिए जो है ना ऐसी जगह पे यूनिवर्सिटी बनाएं ताकि लोगों को सारी सहूलियात एक ही जगह मिले। आप जो है ना एक स्कूल को ख़त्म करके, एक डिग्री कॉलेज को ख़त्म करके वहाँ पे जो है ना ऐसी जो है ना एक भूल भलियाँ दी गई हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे कहाँ जाएं। अब एक बीए तक, बीएससी तक क्लासेज चल रही थी, बीएस तक, तो अब वो सारा सिस्टम जो है ना मुतासर हो गया। अब जो है ना पहले एक मुख्तसर फीस में जो है ना लोग अपना तालीमी जो है ना वो तशनीगी पूरी करते थे, लेकिन अब क्या हो गया है कि अब जो है ना वो लोगों को फीसें भरनी पड़ेंगी। ज़ाहिर है उसके यूनिवर्सिटी के अखराजात भी होते हैं, उसके मुताबिक जो है ना वो रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन यहाँ के लोगों के मसाइल ज़्यादा हो गए। इसके लिए मैं ये गुजारिश करूँगा कि MPA जो है ना वो इस चीज़ को सीरियस लें और लोग जो है, मैं खुदा रहा लोगों से ये अपील करूँगा कि अपने अंदर से ग़ुलामी का अंसर ख़त्म करें। अगर सदाकत अब्बासी साहब सही काम नहीं करते हैं तो आप उनके जाके कसीदे ना पढ़ें। मैं कहता हूँ कोई भी प्रोग्राम होता है ना तो वो प्रोग्राम खुशामद पर शुरू होता है और खुशामद पर ख़त्म होता है। जिस प्रोग्राम का आगाज़ खुशामद हो और जिस प्रोग्राम का आगाज़ खुशामद हो वहाँ लोगों के मसाइल किस तरह उजागर हो सकते हैं। तो लोगों के अंदर खुशामद का आंसर है, ग़ुलामी का आंसर है, ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। लोगों के अंदर एक प्रेशर ग्रुप होना चाहिए। अगर लोगों के मसाइल हल नहीं होते हैं तो वो लोग सारे एक जगह इकट्ठे हो जाएं। क्या ये जब ये लोग इकट्ठे होंगे तो उस वक्त काम नहीं होंगे। लेकिन क्या ये जो है ना तलवे चाटने वाले लोग हैं हमारे, जो है ना इन लोगों का मजाज जो है ना वो ग़ुलामी का मजाज बन गया। अब मैं आपको बताऊं कि अंग्रेज़ जब बरसगीर में आए तो पूरे बरसगीर को वो फतह करते हुए दाखिल हुए पंजाब में और मरी तक आए और मरी के लोगों ने उनका मुकाबला किया और मरी के हमारे आबाओ अजदाद तोप दम हो गए लेकिन अपने हकूक से नहीं हटे। तो ये एक्सप्रेस वे पे भी एक नया इशू उठने वाला है और यकीन जाने कि एक्सप्रेस वे पे भी पिछले दौर में भी जो है ना वो जब शाहिद खाकान अब्बासी MNA थे उस वक्त भी, और जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे तो उस वक्त भी बड़े मसाइल उठे, लेकिन यहाँ के लोग डट गए थे। अब इन लोगों के अंदर एक चिंगारी सुलग गई है और इस पे कोई इवेंट होगा, इस पे को वाकई टोल टैक्स की तारीख देखें। मरी के लोगों ने टोल टैक्स तारीख पे स्टैंड लिया। अब आप जब आप आते हैं ना मरी में कि आप हम लोकल हैं, तो लोकल के पीछे क्या है? लोकल के पीछे मरी में 11 दिन एक शटर जो है ना वो नहीं खुला था, एक पहिया नहीं चला था। और अब जो है ना वो हर इस 17 मील टोल प्लाजा पे भी लोग कहते हैं कि लोकल, और जो है ना ये GT वाले रोड पे भी कहते हैं लोकल। इस लोकल के पीछे कोई एक तारीख है, कुर्बानियाँ हैं, लोग इसके की वजह से उन पे FIR कटी, जेल गए और इसका जो है ना उसकी वजह से जो लोगों को हक मिला है। अब अगर लोग अपने हकूक के लिए नहीं उठेंगे तो इनको इसी तरह जो है ना वो दबा दिया जाएगा। तो इसलिए मैं गुजारिश करूंगा लोगों से कि लोग अपने हकूक के लिए इकट्ठे हो जाए। आज कल सोशल मीडिया का दौर है, MPA MNA को मैसेज करें, उनको जो है ना वो वीडियो व्हाट्सअप करें, उनको बताएं कि हमारे इलाके जो वादे किए वो पूरे करें ना। अब जो है वादे पूरे नहीं कर रहे हैं और जो है ना ये सदाकत अब्बासी साहब के ऊपर कल भी एक बड़ा इल्ज़ाम लगा है कि वो जो है ना हमारी, मैं आपको ये बताऊं कि अभी कश्मीर के इलेक्शन हुए ना मरी में, तो वहाँ पे PTI की जो है ना वो जो कैंडिडेट था वो हार गया था। अब जो है ना वो सदाकत अब्बासी साहब अपना वोट देखें कि मैंने कितनी लीड ली है और मुझे पहला धचका लगा है एक लोकल इलेक्शन में। अब कैंट के इलेक्शन में हो रहे हैं, इसमें भी पता नहीं रिजल्ट किस तरह का आता है, उसमें भी नून के PTI को भी उम्मीदवार है। तो अब उसमें भी इनको पता चलेगा कि हमारी पॉलिसियों की वजह से, हमारे काम ना करने की वजह से लोगों के अंदर जो है ना एक नफरत का लावा जो है ना वो फैल रहा है। और मैं ये लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि ग़ुलामी का आंसर अपने अंदर से निकाल दें, अपने हकूक के लिए डट जाए। आज देखें ना, आज भी जो लॉरेंस कॉलेज में दाखिले हो रहे हैं आज इन दिनों में भी, लेकिन उन्होंने सदाकत अब्बासी साहब ने कितने बच्चों को मेरिट पर अपनी तरफ से जो है ना बुला के उनको जो है ना एडमिशन टेस्ट एडमिशन करवाएं। बहुत शुक्रिया जी मास्टर आबद अब्बासी साहब, खूबसूरत इन्होंने मैसेज भी दिया। मैं अब इसको वाइंड अप करता हूँ। बहुत शुक्रिया जी मास्टर साहब, आपको इजाज़त है, आप जा सकते हैं। तो अभी मैं राजा शहरयार साहब हैं, इनसे गुफ्तगू करूँगा, इनसे मैसेज भी लेंगे। सर PTI के सदाकत अली अब्बासी साहब के साथ होते हैं 2 साल में, आप क्या करें?
करेंगे, आपके पास इतना कम टाइम है, आपने जो वादे किए हैं पूरे करेंगे? क्या समझते हैं? यार पहली बात मुझे आप ये बताओ ना, सदाकत अली भाई साहब तो वादा पूरा करेंगे या नहीं करेंगे? वो तो एक दफा बने, पहले जो उससे 6 दफा पहले बनते हैं उन्होंने कौन से लेकिन वादे उनको पूरे किए? देखे ना, उनको हराया, उनको शिकस्त दे के इनको मुंतखब किया गया नहीं, इसी वजह से इनको कि उन्होंने काम नहीं सर किया। इनको मुंतखब किया गया ना, जो काम देखे ना आपकी नून लीग की हुकूमत में ना पिछले 40 साल में नहीं हुआ ना, इस बंदे ने आके यूनिवर्सिटी तो मंजूर करा ली। अब इसका जितना बस चलता है ये उतना करेगा ना। अगर आप मेरे कंधों पे वजन है बेसिकली 20 किलो उठाने का, मुझे कहोगे 100 किलो उठाओ तो मैं तो नहीं उठा सकता। पर आप मुआवजा जब करेंगे कि पिछले 6 दफा जो मुंतखब होते आ रहे थे उन्होंने क्या किया और इसने क्या किया, इसने कम अज कम एक काम तो किया कि यहाँ पे कम अज कम यहाँ पे कोई बंदा यूनिवर्सिटी मतलब इस एलिजिबल हो जाता है। यूनिवर्सिटी का कहूटा, कलर, कोटली सतियों को क्या नहीं बेनिफिट सर, है? मेरे ख्याल से इसका बेनिफिट तो पूरे पाकिस्तान में है। अगर आप फर्ज करें आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी हुई है इंग्लैंड में, तो वहाँ पर लोग जाके क्या पाकिस्तान से नहीं पढ़ते? आपके बेनजीर के बच्चे नहीं जाके पढ़े? अगर इस आपके तरह इमरान खान साहब नहीं पढ़े? लेकिन आपके कितने लोग नहीं पढ़े? यूनिवर्सिटी अगर अच्छी हो बेसिकली, अब इसका अगला टारगेट ये होना चाहिए हम सब लोगों का कि हम इसको स्टैंडर्ड इतना दें, इतना हाई रेज करें इसका स्टैंडर्ड कि इसमें लोग बाहर से भी पढ़ने आएं। राय साहब, हमारा पिंडी अगला टारगेट ये कोटा होना वाले चाहिए। लोग पिंडी को सुने मेरी प्रायोरिटी बात देंगे, मरी को सर, देंगे? मेरी एक बात सुने, प्रायोरिटी की बात नहीं। अब यहाँ से अगर कोई पढ़ना बंदा ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड या कोई कैम्ब्रिज पढ़ने जा रहा है तो वो क्यों जा रहा है? उसको खाली दीवारें वहाँ की नहीं पसंद या बाहर की हवा नहीं पसंद, स्टैंडर्ड है उनका। मेरा ये मुतालबा है कि चलो इसने मंजूर करा ली तो यहाँ पर इसका काम बनता है सदाकत साहब का भी और तमाम लोगों का, हम लोकल्स का, कि इसका स्टैंडर्ड हम इतना रेज करें कि लोग बाहर से भी पढ़ने हैं। इसमें सहूलत दें, इसमें लेबॉर्ट्री बनाएं, इसमें लैब्स हों प्रॉपर जो इंटरनेशनल लेवल सी हों। इस बात पे हम सदाकत साहब को भी करेंगे रिक्वेस्ट, तमाम हल्के वालों को भी कहेंगे कि इसको जिधर मिलते हो इसका स्टैंडर्ड रेज करो ना। कम अज कम ये हो कि इसमें लोग बाहर से भी पढ़ने हैं। आप कह रहे हैं कोटे और यहाँ के लोग, मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान से लोग क्यों ना पढ़ने हैं यहाँ पे। इसको बड़ा करो, इसको और जगह एक्वायर करो, यहाँ पर और स्टाफ, बेस्ट स्टाफ इन पाकिस्तान आप यहाँ पर लेकर आओ, इंटरनेशनल स्टाफ लेकर आओ, इसका स्टैंडर्ड रेज करो ना। अगर लोग यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर जा रहे हैं तो वो यहाँ पढ़ने क्यों ना है? नई यूनिवर्सिटी बन रही है, इसका स्टैंडर्ड रेज करो। पूरे पाकिस्तान से लोग हैं, आप जो 3 तहसीलों की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ पूरे पाकिस्तान से लोग आने चाहिए। पर अगर ये इसका स्टैंडर्ड रेज ना कर सके और इसको थकी हुई यूनिवर्सिटी बना लें और इतना मतलब लोगों को इसका कोई फायदा ना हो, तो जब आपका स्टैंडर्ड नहीं होता ना तो फिर आपको उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। अगर इसको यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करा के भी इसका स्टैंडर्ड कोई नहीं होगा, इसको कोई फायदा नहीं। और अगर ये डिक्लेयर कराने के बाद इसको एक अच्छा स्टैंडर्ड देते हैं तो मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तान का इससे फायदा हो सकता है। और हम लोगों को इस पे कोशिश करनी चाहिए। और अब्बासी साहब से भी मैं आपके तवस्सुक से मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ, और तमाम बंदे, एजुकेशन मिनिस्टर है कोई भी है, कि जो ये नई यूनिवर्सिटी हैं इनका जो HEC की रैंकिंग्स हैं जो भी है, इसको मतलब बेस्ट बनाने के लिए इकदाम करें कि लोकल लोगों को फायदे हो सकें। बाहर से लोग हैं बेसिकली, आपके देखें PhD जितने क्वालिफाइड हैं आपके, वो सब हों, यहाँ की रिक्रूटमेंट उनकी हो, जो आपका स्टाफ है वो हाईली मतलब जब एलिजिबल होगा तो तब आपको स्टैंडर्ड मिलेगा ना। नहीं मिलेगा तब तो उसका कोई नहीं बेनिफिट मिलेगा, नहीं। तब आपके शायद साहब के बच्चे भी, भाई साहब के भी, हमारे बुजुर्ग हैं उनके बच्चे भी यहाँ पे पढ़ेंगे, सदाकत साहब के भी पढ़ेंगे, हमारे भी पढ़ेंगे। अगर स्टैंडर्ड नहीं होगा तो खाली यूनिवर्सिटी की प्लेट लगाने से तो कुछ भी नहीं होता। मैं अपने घर के बाहर या फर्ज करूँ यूनिवर्सिटी के डिक्लेयर हो जाती है, अगर बाहर बोर्ड लगाने से तो कुछ भी नहीं होना ना। अब डिलीवर करना है, हम सब का मुतालबा ये होना चाहिए कि इसको रेज करो। बाकी जो उनके मेगा प्रोजेक्ट्स में कमी रहती है, फर्ज करें वो इतने 2 साल ये पिछले 3 सालों में कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट मरी के लिए नहीं ला सके, कोटे के लिए नहीं ला, एक उधर से भी सुना है हमने रोड आ रही है, टूरिज्म हाईवे का ऐलान हुआ है, वज़ीर आज़म साहब देखे ने वो किया। आपके उधर कोटा कोटली सतिया कोई फायदा है ना उसका, मरी को तो कोई फायदा वो नहीं। मरी से ही स्टार्ट होगा, कोटली सतिया से स्टार्ट होता वहां उधर से से ही जाएगा। भाईजान, वो 4 फेज हैं वो इसके। स्टार्ट वहां से ये होगा, बहुत स्टार्ट लंबी वहां डिबेट से है। होगा मेरे जी, ख्याल जी। से स्टार्ट होगा, फिनिश आके यहाँ पे नहीं, होगा। स्टार्ट इधर से होगा, वो आ गया उसका सारा जो उसका नोटिस भी आ गया, उसके बाद जो टेंडर्स हुए वो भी फेज जो है 4 हैं, वो यहाँ से फर्स्ट स्टार्ट हो फेज रहा है। मरी से स्टार्ट होगा, चल, कोटली सतिया फिर उधर से ये जाएगा। शायद मेरे इल्म में नहीं है, मैं जी, जी। चेक कर लूंगा। मेरे ख्याल से तो स्टार्ट जहाँ से भी होगा बेसिकली सबको फायदा, मेनली उसमें भी कोटा के चले बेनिफिट होगा, कोटा के जो गिरदोनवा के इलाके हैं, लेकिन उसमें भी कोटा शहर के जो लोग हैं उन्होंने इस बात के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि हमें नज़रअंदाज कर दिया गया। बहरहाल ये है कि जो भी हो रहा है एक अच्छा इकदाम है, इसको सराहना चाहिए, जो अच्छा काम होगा उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। लेकिन ये है कि 2 साल इनके पास रह गए हैं, मसाइल उसी तरह वाटर सप्लाई का इशू देखें, हेल्थ के हवाले से देखें कि आपके पास मरी में देखें या कोटा में देखें पिंडी रेफर कर दिया जाता है, आगे जाए सियाला फाटक बंद होती है, इधर आप जाएं। कियानी साहब मेरी बात सुने ना, कियानी साहब मेरी बात सुने, आप ये बताएं ना कि ये सारे जो से आपने मसाइल बताएं ये पिछले 3 साल में बनाए गए थे?
ये इससे और पहले उनको 6 उनको दफा तो रिजेक्ट मुंतखब हुए करके हुए थे। उनको ये तो एक देखे ना 3 साल हो गए आप यही कह रहे हैं जी नहीं, 3 साल से वो थे हम ये हम नहीं वो कह रहे, गन साफ कर रहे थे लेकिन हम ये कोई कब गन तक नहीं साफ साफ करें। कर रहे, हम कोई गन साफ नहीं कर रहे। मेरा तो भाईजान इस तरह का मंशूर है, मैं आपको अपनी जात की बात बताऊं ना, मैं अगर इलेक्शन लड़ रहा था ना तो मुझे पता होना चाहिए मैंने क्या करना है और मैं जो कमिटमेंट करूं वो पूरी करूं। अगर सदाकत साहब ने या किसी ने कोई ऐसा वादा किया जो पूरा नहीं कर रहे हैं तो हम आपके चैनल से भी ये बात करते हैं कि उनको पूरा करना चाहिए। एक गैरतमंद कौम और गैरतमंद इंसान का लीडर जब सच बोलेगा और डिलीवर करेगा तो उसकी कौम में भी कोई गैरत होगी ना। जब ऊपर से हम सब लोग झूठ बोलेंगे तो नीचे आम आदमी से हम क्या वरना तवक्को जो करते वज़ीर हैं? आज़म को शिकस्त दे सकते हैं वो वो आपको भी सबको दे भी देंगे। दे देंगे। वो तो बात यही है कि हम लोगों को अपने अंदर शऊर पैदा करना चाहिए। अगर कोई बंदा डिलीवर नहीं कर रहा और अपनी कमिटमेंट से हट रहा है, उस बंदे को कोई इख्तियार नहीं है कि वो इस कुर्सी पे बैठे, उसको माजरत कर लेनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। राजा शहरयार इकबाल साहब और मास्टर आबद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज का जो प्रोग्राम था वो यही था और वो जो परसेप्शन फैली हुई है उस हवाले से कि मरी में बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, दीगर इलाकों में नहीं हो रहे, तो यहाँ के लोगों का ये कहना है जो वहाँ मसाइल हैं वहीं भी यहाँ पर भी वही मसाइल हैं, यहाँ पर भी जो अवामी नुमाइंदे हैं उनकी कारकर्दगी उस तरह नहीं है, खा वो साबका हूँ या फिर मौजूदा हूँ। तो गुजारिश यही है कि मुंतखब नुमाइंदगान से अपील ही है, मुतालबा एक अवामी मुतालबा यही होता है कि जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। चीदा चीदा से मसाइल भी अगर आप हल कर रहे हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकते, इदारों पर आपका चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर इदारे ठीक होंगे तो मेरे ख्याल से अवाम को 70% जो है रिलीफ वो मिल सकता है। तो आपसे गुजारिश यही है कि इस प्रोग्राम को भी शेयर करें, जितना हो सके फीडबैक भी अपना दें और अवामी नुमाइंदों से यही गुजारिश है जो आपने वादे किए थे खुदारा उनको पूरा करें, क्योंकि आपके पास वक्त बहुत कम है और मुकाबला बहुत सख्त है। इजाज़त दीजिए, खुदाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।